कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन इज सेकंड टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन जो आपके सिलेबस में है। मैंने शुरू में आपको पोलीमराइजेशन का थोड़ा जब इंट्रो करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो होमोपॉलीमर्स होते हैं, कोपॉलीमर्स होते हैं। इन केस ऑफ कोपॉलीमर यू हैव डिफरेंट मोनोमर्स, आपके मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने एडिशन में देखा कि आपके सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स थे, और वो एडिशन था वो अल्कीन्स ही देते हैं। तो हम जो वो मोनोमर्स देखते हैं वो अल्कीन का कोई भी अल्कीन आप बना सकते हैं, इथीन से पॉलीइथीन, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, ब्यूटीन से पॉलीब्यूटीन, इस तरह डिफरेंट पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीटीएफ, ये काफी हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे एडिशन में। उसमें आपके जो मोनोमर्स थे वो होमो थे, सेम टाइप ऑफ आपके मोनोमर्स होते थे, और उसके उससे आप सिंपल पॉलीमर बना लेते थे, और पॉलीमर से आपने रिवर्स आना होता था फॉर रिपीटिंग यूनिट एंड फॉर मोनोमर्स, ये काम होता था एडिशन में। यही काम हमने अब कंडेंसेशन में करना है। कंडेंसेशन में चीज डिफरेंट ऐसे है बिकॉज इसमें आपके दो लिंकेजेस होते हैं। एक हमारे पास होता है पोलीअमाइड लिंकेज, और एक हमारे मतलब पोलीअमाइड पॉलीमर होता है, इसमें लिंकेज होता है अमाइड लिंकेज, या उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, या पेप्टाइड लिंकेज, जो अक्सर शायद आपने बायो में पढ़ा हो। जो प्रोटीन्स के अंदर होता है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं बाय पेप्टाइड लिंकेज, वहाँ पे डाई पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का वर्ड आपने सुना होगा। वो बेसिकली जो लिंकेज है वो बिटवीन अभी हम देखते हैं कि इसके दरमियान होता है, उसको हम अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ लिंकेज जो हमने पढ़ना है वो हमारा एस्टर लिंकेज है, जिसका पॉलीमर जो बनता है वो पॉली एस्टर कहलाता है, यानी अमाइड लिंकेज है, और उसका जो पॉलीमर होगा वो आपको पोलियमाइड कहलाएगा। इस तरह एस्टर लिंकेज है, जैसे हमने एस्टेरिफिकेशन में हमने पढ़ा था लिंकेज, वो ही एस्टर बनेगा, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास वो पोलिएस्टर कहलाएगा। काफी सारे आपके वो मोनोमर्स कंबाइन होकर पोलिएस्टर बना रहे होंगे। तो ये आपके पास चीजें होंगी, हमने दो करनी है, वन बाय वन हम देख के तो करते हैं। आज देखते हैं हमारा कितना कवर होता है। पहले हम अमाइड लिंकेज पढ़ेंगे और फिर हम पोलिएस्टर की तरफ चलेंगे। कंडेंसेशन में, केमिस्ट्री में जहाँ पे भी कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि वाटर बन रहा होता है, वाटर का बाय प्रोडक्ट बनता है, तो वो कंडेंसेशन कंसिडर होती है केमिस्ट्री के अंदर। और ये मैंने लिखा है वाटर फॉर्म्स, उसमें वाटर बनता है, तो ये इसलिए हम कंडेंसेशन रिएक्शन को कहते हैं। अब इसके बाद हम लिंकेजेस की तरफ आते हैं, फिर साथ जो जो चीज़ें हम इसके इम्पोर्टेंट होगी वो हम साथ साथ कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको लिंकेज बताता हूँ कैसे होने। पहले हम आते हैं पोलीअमाइड की तरफ, ठीक है, फिर हम पोलिएस्टर देखते हैं। देखें ये इसमें थोड़ा डिफरेंट केस इस तरह होता है कि जो पोलीअमाइड बन रहा है ना, इसके दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, अभी आपको समझ आएगी, पहले आप देखें। बेटा ये कौन सा ग्रुप है जो मैंने लिखा है? कार्बोक्सिलिक। जी, ये कार्बोक्सिलिक आ गया। अब आगे देखें आप। इसको हम, ये आपने पहले दफा शायद देखा हो, इसको हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो अमाइड जो लिंकेज बनता है वो देखें कैसे बनेगा। उसी तरह आपने एसिड का OH और अमाइन का H लेके बना देना है वाटर, बिकॉज ये कंडेंसेशन है, वाटर बनेगा। बाकी आपने किस तरह ज्वाइन करना होगा, ये कार्बोक्सिलिक को आपने, इसका OH चला गया, इसको आपने यहाँ से अमाइन के साथ जोड़ देना है। दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज। ये देखिए अमाइड कैसे आया,
अमाइन, पहला वर्ड जो है ये अमाइन से आ रहा है और ये आइड आ रहा है एसिड से। तो ये बेसिकली एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप के दरमियान एक बॉन्डिंग है, इनका लिंकेज है, इसलिए हम इसे कहते हैं अमाइड लिंकेज। और इसके रिजल्ट में जो पॉलीमर बनेगा उसे हम कहेंगे पॉली अमाइड। यहाँ तक बताएं, क्लियर है? लिंकेज समझिए कैसे जोड़ना है। यस सर। अच्छा, अब सर ये देखें। जो एमाइड बना है ये पॉलीमर है या मोनोमर है? नहीं, अमाइड लिंकेज है, इसका भी हम पॉलीमर बनाएंगे। ये भी सिर्फ मैं लिंकेज समझा रहा था आपको, लिंक जोड़ना कैसे है इनको। ओके। जैसे हम एडिशन में पहले हम डबल बॉन्ड ब्रेक करवा के आपको दिखाते हैं ना, सिंगल बॉन्ड हो गए, फिर सिंगल बॉन्ड आपस में कनेक्ट होके एक पूरा पॉलीमर बन रहा था, याद है ना? यस। इसी तरह अब ये पहले फिलहाल हम इसको लिंकेज की फॉर्म में बताते हैं। अब इसको देखें, करना क्या है आपने। ये आपके पास बॉक्स यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये कोई भी आपका आर ग्रुप हो सकता है, यानी कोई भी CH2 लगा होगा, कुछ भी यहाँ पे आर ग्रुप लगा होगा, इससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कोई भी, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, ये बेसिकली मोनोमर है अभी एक पोलियमाइड का, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए आगे। ये ऐसे है, लेट्स सपोज। आप समझ आइए बेटा, ये जो बॉक्स है ये बेसिकली कोई भी आर ग्रुप है, ठीक है? यस सर। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ये आपने याद नहीं करना, आपको बस ये बॉक्स के मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे CH2 ऐसे भी हो सकता है, CH2 4, यानी कि 4 CH2 लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक इधर लगा हो और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक लगा हो, तो ये आपका एक मोनोमर कंसिडर होता है। तो हम इसको कंडेंस करके एक पूरा बॉक्स बना देते हैं कि आपने सिर्फ साइड वाली चीज याद रखनी है लिंकेज के लिए। ये बात क्लियर है बच्चे? जी यस बताएं। सर। ये भी आप यस। साथ साथ बताएंगे ताकि हम ये बताएं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये अब आपने ये बना लिया। अच्छा, अब इसके साथ प्लस दिस इज मोनोमर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं इसके अंदर। तो अब सेकंड मोनोमर देखें हमारे पास, इसी तरह बॉक्स में वो दे देगा आपको। एक को एम्प्टी रखते हैं, एक को चलें शेडेड कर लिए, वरना यहाँ पे आप डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं, डिफरेंट लाइन लगा देंगे। मतलब सेपरेट करना है आपने उस आर ग्रुप को, बस, और कोई इसमें काम नहीं है। इसकी तरफ आप दोनों अमाइन लगाएंगे, ये भी कोई उसी तरह आपके पास कोई आर ग्रुप है। अब इनके नाम देखें, इनको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक, और ये है डाई अमाइन। तो ये भी हम अमाइड लिंकेज पढ़ रहे हैं, यानी इसका जो पॉलीमर कहलाएगा वो हमारा होगा पॉली अमाइड। तो पॉली अमाइड के अंदर आपके पास जो मोनोमर्स हैं, एक आपका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है डाई अमाइन। डाई बिकॉज इसके अंदर जो आपके पास दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक लगे हैं,
यानी उस ग्रुप के दोनों तरफ कार्बोक्सिल लगे हुए हैं, और इसके दूसरे मोनोमर्स के दोनों तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई अमाइन एंड डाई कार्बोक्सिल। यहां तक बताएं बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आप देखें, उसी तरह आपने ये काम करना है कि आपने लिंकेज बनाना है, जो आपको पहले ऊपर लिंकेज बताया था। एसिड का OH, इसका H अमाइन का मिलके बन जाएगा वाटर, और आपका इस तरह एरो लगा के यहाँ से शुरू करें आप, COOH। दिस इज अमाइड लिंकेज। अच्छा, और प्लस वाटर भी बोल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बच्चे लिखना भूल जाते हैं, इससे एक मार्क होता है। वाटर साथ आपने लाजमी लिखना है। और इधर देखें, अब मैं क्या बना रहा हूँ, इसका जो OH है ये आगे, ये डैश लगाने का मकसद ये है कि ये आपके कंटिन्यू रहता है, प्लस लगा के कि ये लिंकेज नेक्स्ट अमाइन अगले कार्बोक्सिलिक से कनेक्ट होगा, और इधर का जो कार्बोक्सिलिक है ये वाला, ये पीछे से अमाइन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह ये लिंकेज चलते रहते हैं और ये पॉलीमर कहलाता है। इसको हम कहते हैं पॉली अमाइड। और प्रोटीन्स के अंदर यही लिंकेज होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वो प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे, नेचुरल पॉलीमर। तो ये फिलहाल हम सिंथेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताता हूँ सिंथेटिक और उसमें। पहले आप ये बताएं कि आपको समझ आइए आपने कैसे अटैच करना है। यस सर। डाई, Yes, sir. हाँ, ये जब भी आपको पोलियमाइड देगा, पोलियमाइड के अंदर आपने एक डाई कार्बोक्सिलिक लेना है, और एक लेना है आपने डाई अमाइन। एसिड का OH, अमाइन का H मिला के आपने वाटर बना देना है, और इनके को, इस कार्बन को आपने इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देना है, और इस तरह आपका चेंज चलता रहेगा। इसमें एक चीज जो आपने समझनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि गिवन भी है बुक में, कि आपने इन बॉक्सेस की प्लेसमेंट को चेंज करना है। मतलब अगर यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक को इस तरह शो करवाया है, देखिए लाइंस इस तरह वर्टिकल इस तरह लगाई हैं, तो आपने अब ये लाइंस अमाइन के लिए लगानी है, और जो अमाइन के लिए लगाई थी वो अब कार्बोक्सिलिक के लिए लगानी है। यूं इन बॉक्सेस की प्लेसमेंट को चेंज करना है। ये बात क्लियर है बच्चे? जी बेटा, Yes, sir. यस सर। ये गलती नहीं करनी, ये आपने ध्यान से करना है। तो ये आपने ये इस तरह करनी है। इसको हम कहते हैं माइल्ड लिंकेज। अक्सर आपको उस लिंकेज उसके ऊपर शो करना होगा, आपने लिंकेज शो कर देना है, और ये पॉलीएमाइड कहलाता है। अब हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो ये लिंकेजेस हैं, पॉलीएमाइड हो गया या पॉलीएस्टर हो गया, इनके जो पॉलीमर्स हैं ये सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। उनमें डिफरेंस हमने देखना होता है। और तो उसके लिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो आपकी बुक में गिवन है, सिंथेटिक पॉलीमर या सिंथेटिक पॉलीअमाइड, उसकी जो टाइप है,
दैट इज नाइलॉन। यानी वो आपसे कहकर नायलॉन के का पॉलीमर बनाएं या नायलॉन की पॉलीमराइजेशन करें। तो नायलॉन इज बेसिकली सिंथेटिक पॉलीअमाइड। ये सिंथेटिक पॉलीमर है, इसमें लिंकेज कौन सा है, अमाइड का, और ये पॉली अमाइड कहलाता है। बेटा सिंथेटिक का आपको पता है ना वर्ड का क्या मतलब होता है? सर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। हाँ जी, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो आपके नेचुरल है, आपकी बॉडी में वो नेचुरल पॉलीअमाइड है। सिंथेटिक पॉलीअमाइड जो हम खुद बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल है, वो नायलॉन है। अब ये नायलॉन के आपको पता है यूजेस क्या क्या होते हैं? सर रैकेट्स में यूज होता है। हाँ जी, और शर्ट्स में यूज होता है। इसके यूज लिखे हुए हैं, ये आपने लाजमी याद रखने, ये आ जाते हैं। रैकेट्स में जो फाइबर्स होते हैं इसके बनते हैं, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, लाइट वेट है, स्ट्रेंथ है इसकी। इसके बाद ये इस नायलॉन की फाइबर से क्लॉथ, शर्ट्स, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये आपने यूजेस इसके याद रखने हैं। नायलॉन के पॉलिएस्टर के इनके यूजेस लाजमी आते हैं, वो आपने एक एक दो दो यूजेस याद रखने हैं। मेनली तो इनका यूज फैब्रिक्स में है, रैकेट्स में, पैराशूट्स बनाने में ये यूज होते हैं चीजें, ठीक है। तो इनके आपने यूजेस याद करने हैं, दो या तीन, ये ज़हन में याद रख लें बस, आपको नहीं भूलने चाहिए। तो ये बेसिकली सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली मेड होता है, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपने डाई का, अच्छा इसका मोनोमर वही है ये वाले, अब हम इसको दोबारा बनाते हैं एक साथ। यानी अगर आपसे वो कहा जाता है कि नायलॉन की पॉलीमराइजेशन करें बाय टेकिंग टू मोनोमर्स, ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हैं आप। तो आपने किस तरह बनानी है, इसी तरह ही नायलॉन सिंथेटिक है, इसका एक पोलियमाइड, सिंथेटिक पोलियमाइड है, इसका एक जो सा आपका मोनोमर है डेट इज डाई कार्बोक्सिलिक, और एक आपका मोनोमर होता है डाई अमाइन। तो आप वही बनाएंगे पहले। ठीक है, इसका मैंने बॉक्स एम्प्टी रख दिया, दूसरा मैं शेड करूंगा ताकि मैं डिफरेंस कर सकूं बाद में। प्लस लिख लगाएंगे आप, दूसरा आप बनाएं, इसको आप शेडेड कर दें। ये अमाइन ग्रुप है NH2। NH2 जहाँ पे भी आएगा आपने उसे याद रखना है कि अमाइन ग्रुप होता है। COOH आपका एसिड ग्रुप होता है। फिर आप इसका H और इसका, ओ सॉरी उल्टा हो गया, OH और H मिला के आप वाटर बनाएंगे, ठीक है। और बाद में इस कार्बन को इसके साथ नाइट्रोजन का जोड़ देना है आपने। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, प्लस डैश और प्लस डैश, यानी ये आगे लिंकेज चल रहा होगा, एरो लगाएंगे आप, और आप ये बनाएंगे फिर। इसको यहाँ पे शेडेड करने का पर्पज ये होता है कि उसको ये बताना कि ये लिंकेज है और ये चल रहा है आगे, ठीक है। डैश लगा दें आगे। फिर आपने बॉक्सेस की प्लेसमेंट को चेंज करना है। पहले आपने अमाइन के दरमियान शेडेड किया था, तो अब आपका बॉक्सी के दरमियान कर दें। असल में बेसिकली ये पॉलीमर जब बनता है तो ये अपनी प्लेसमेंट को चेंज करता है। ये जो आर ग्रुप है, बेसिकली ये आर ग्रुप था ना, तो ये अपनी प्लेसमेंट को चेंज करता है। वो आज रुक जाके कार्बोक्सिलिक के साथ, और उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक का होता है वो अमाइन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये आपने लाजमी IGCSE में स्पेशली उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ओ लेवल्स के अंदर ये वैसे भी चल जाता है, लेकिन IGCSE के अंदर आपने ये लाजमी बॉक्सेस की प्लेसमेंट चेंज करनी है, आपने लाजमी ये करना है। तो ये अब आपका बन गया पोली अमाइड, सिंथेटिक नायलॉन
और ये नायलॉन कहलाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो रहेगी कि आपने साथ वाटर मेंशन करना है। तो ये आपके पास है जी नायलॉन की पॉलीमराइजेशन। आपको इसके याद होने चाहिए जो चीजें, वो आपको मोनोमर्स, मोनोमर्स के बाद मोनोमर्स के बाद मोनोमर्स के बाद आपने जो सा है दोनों मोनोमर्स याद हो, इनके लिंकेज किस तरह आपने ज्वाइन करना है वो आ, याद होना चाहिए आपके पास। और आप इसे कनेक्ट करके जो इस तरह शो करेंगे ये आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ तक बताएं बेटा, कोई इशू हो? नो सर। जी एक्सक्यूज मी सर ये जो आपने कहा मोनोमर होना चाहिए, तो मोनोमर लाइक ये पूरा जो कार्बोक्सिलिक प्लस एमाइन है, ये पूरा एक मोनोमर है जो डाई मतलब है? हाँ, ये इसका ये डाई कार्बोक्सिलिक एक मोनोमर है और डाई अमाइन एक मोनोमर है। कोपोलीमर है ना ये। तो इसमें टू डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। एक डाई कार्बोक्सिलिक है, यानी कि वो इस तरह कहेगा। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके कि किस तरह किस ट्रेंड की क्वेश्चन वो पूछता है बेसिकली। वो ये आपको पॉलीमर देख के कह देगा कि इसके मोनोमर्स लिखें या इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है। ठीक है। तो वो आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, वो आप देखेंगे कि इसके जो मोनोमर्स, अगर हम मोनोमर्स की बात करें तो ये डिफरेंट मोनोमर से मिलके बनता है ना। तो डिफरेंट मोनोमर्स कौन से हैं? एक डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर है और एक डाई अमाइन मोनोमर है। यानी आप ये पूरा बनाएंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। ये एक ये मोनोमर है इसका और एक ये मोनोमर है। उसमें तो हम एडिशन में ये करते थे ना, एक ही बना देते थे मोनोमर, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बनता है। तो वो पॉलीमर जो सा होता है उसका एक ही मोनोमर होता है। इसके अंदर मोनोमर जो से हैं वो आपके पास टू डिफरेंट होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एंड डाई अमाइन। जी बेटा, क्लियर है? यस सर। ये सारी चीजें जो आपको बताएंगी आपने याद रखनी है। नंबर वन, मोनोमर्स याद हो। नाइलॉन पूरा ऐसे ही आ जाता है, नाइलॉन की पॉलीमराइजेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में एक इसका नाइलॉन है, दूसरे का सिंथेटिक का पेट है, पीईटी पेट, पॉलीएस्टर का। वो आपको ऐसे भी दे सकता है पूरे 3 नंबर का कि इसकी पॉलीमराइजेशन करें। तो आपने मोनोमर्स बनाने हैं, उनको कनेक्शन देना है और पॉलीमर बना देना है और साथ वाटर बनाना है। प्लेसमेंट चेंज करनी है बॉक्सेस की और आपके पूरे नंबर हैं। ये आप इस तरह बनाते हैं। और दूसरा पेट का पॉलीएस्टर में होता है। इसके बाद आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोनोमर पॉलीमर दे देगा ये वाला। इस तरह का कोई पॉलीमर लंबा सा इस तरह दे देगा चेन सा, उसमें से कहेगा कि इसके अंदर लिंकेज को बताएं। ये लिंकेज इसमें लेबल करें, इसमें लिंकेज कौन सा है, नाम बताएं। आप कहेंगे जी सिंपल, आप देख लेंगे ये अगर ये चीज़ लगी हुई है तो आपको समझ भी आ रही है कि ये कार्बोक्सिलिक और अमाइन के दरमियान लिंकेज है, तो आप बताएंगे ये अमाइड लिंकेज है। और इनके मोनो वो कहेगा इसके मोनोमर्स क्या होंगे, तो आप मोनोमर्स लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। फिर वो इसमें से ये कहता है कि ये बताएं कि ये सिंथेटिक है या नेचुरल है। अच्छा वो चले, प्रोटीन्स हम करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। सिंथेटिक और वैसे सिंथेटिक में और आपको पता है क्या फर्क होता है नेचुरल में? पॉलीमर देख के बता सकते हैं आप? जी बेटा, इसके बारे में थोड़ा आइडिया है? आपका कल है टेस्ट? यस सर। यस। अच्छा चलें, मैं आपको ना एक बता देता हूँ यहाँ से। फिर बाकी हम कर लेंगे, जितना हो जाएगा चलें वो कर लें, बाकी फिर हम देख लेंगे इसमें। ये तो आपका हो गया पोलीअमाइड। ठीक है। सिंथेटिक। अब हम इसके अंदर 7 प्रोटीन्स का देख लेते हैं, ताकि प्रोटीन्स तो आपका कवर हो जाए। पॉलीएस्टर फिर हम बाद में देख लेंगे। पॉलीएस्टर में सिर्फ ये होगा, अगर आप बुक से आप रीड भी करेंगे, वैसे मैं क्लास एक सेपरेट रखूंगा उसकी। उसमें आपने एक डाई कार्बोक्सिलिक होता है, एक डाई अल्कोहल होता है, यानी डाई ओल बोला जाता है उसे। ठीक है। यहाँ पे उसके दोनों तरफ अमाइन है, वहाँ पे दोनों तरफ ओ एच लगे होते हैं। काम यही करना होता है एस्टर की तरह, कार्बोक्सिलिक का ओ एच और उसका आपने अल्कोहल का एच कनेक्ट करके वाटर बना दें, बाकी कार्बन ये लिंकेज बनता है उसमें।
इसको हम एस्टर लिंकेज बोलते हैं, तो ये कंटिन्यू रहता है। आप बुक से देखिएगा अगर समझ आ जाए तो, वरना फिर हम इसको रखेंगे क्लासेस की। पहले हम ना नेचुरल कर लेते हैं जितना हमारे पास टाइम है, क्योंकि इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेचुरल पोलीअमाइड, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। ये आपने याद भी रखने हैं। नेचुरल आपके कौन से हैं प्रोटीन्स, सिंथेटिक कौन सा है, नाइलॉन। ये भी आप पता होना चाहिए। नेचुरल पोलीअमाइड प्रोटीन, सिंथेटिक पोलीअमाइड नाइलॉन, ये नाम याद रखने हैं। अच्छा, जो नेचुरल पोलीअमाइड होते हैं ना, इनमें आपको पता होगा कि इनको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं बायो में। आपके जो प्रोटीन्स हैं वो किस चीज से बनते हैं बेटा, जल्दी बताएंगे मुझे जरा। फिर लाइक उसके एलिमेंट्स, हाँ जी, वो किन से बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ना, नाइट्रोजन। मतलब कि उनका सिंगल यूनिट क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज में क्या चीजें जुड़ती हैं। अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड। अमाइनो, हाँ जी, अमाइनो एसिड्स। ठीक है। तो अमाइनो कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल, आपको पता है डिफरेंट कितने अमाइनो 20। एसिड, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। 20। हाँ जी, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, ये आपने बायो में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीकों से कनेक्ट होके आपका प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए उसमें डिफरेंस ये होता है कि मैं एक जनरल यहाँ पे आपका बनाता हूँ अमाइनो एसिड। ये देखें, ये आपका एक जनरल अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखें, आपको ये चीज नजर आ रही है कि इसके एक तरफ कार्बोक्सिल लगा हुआ और एक ही तरफ अमाइन लगा हुआ है। जी बेटा, क्लियर है बात। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये देखें कि नेचुरल में ये डिफरेंस है कि आपके पास सिंथेटिक में क्या होता था, सिंथेटिक में आपके एक तरफ दोनों तरफ आपके डाई कार्बोक्सिलिक और डाई अमाइन होते थे मोनोमर्स में, लेकिन इसके एक ही मोनोमर में, नेचुरल में आपके पास एक ही मोनोमर पे एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक लगा होगा, एक तरफ अमाइन लगा होगा। इसलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड, यानी कि एक तरफ एसिड लगा हुआ है, एक तरफ अमाइनो लगा हुआ है ग्रुप, इसलिए इसका नाम होता है अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि इसके एक तरफ एसिड और एक ही मोनोमर के दूसरी तरफ आपके क्या लगे होते हैं, अमाइन। अब ये अमाइनो एसिड, जैसे आपने एलेनिन ग्लाइसिन पढ़ा हुआ है, ये इनमें डिफरेंस किस चीज का आता है, इस आर ग्रुप का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लाइसिन बनाता हूँ, एक मिनट, ग्लाइसिन के अंदर आर ग्रुप क्या होता है बेटा, आपको याद है, ग्लाइसिन एलेनिन के पढ़े हैं आपने स्ट्रक्चर्स। जी बेटा। नो सर, नहीं। अच्छा देखें, जो ग्लाइसिन एलेनिन, ये तो आपने याद करनी है क्योंकि बुक में है। अब इसके अंदर होता ये है कि ये आपका ग्लाइसिन है, सिर्फ आर ग्रुप एच से रिप्लेस होता है। और आपका जो एलेनिन होता है, उसमें आर होता है CH3, बाकी सारी चीजें सेम है। इसे हम कहते हैं एलेनिन। ये बात क्लियर है बच्चे। जी बेटा, यस। सिर्फ और सिर्फ आर ग्रुप ने चेंज होना है और आपके अमाइनो एसिड चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आर की जगह आप C2H5 लगा दें, कोई बड़ा आपका आर ग्रुप लग जाएगा, तो वो अमाइनो एसिड चेंज होता है। तो इस तरह डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इस बाकी दोनों चीजें सेम है, एक तरफ एसिड ग्रुप है, एक तरफ अमाइन ग्रुप है, नीचे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। जो वो आर है ना आपका, वो डिसाइड कर रहा होता है आपका अमाइनो एसिड। अब जैसे सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट जो आपका अमाइनो एसिड है, जैसे डेट इज ग्लाइसिन, उसमें क्या है कि उसमें आपका जो आर है वो एच है, हाइड्रोजन है।
इस तरह उसके बाद एलेनिन है, उसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। तो इस तरह ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ आपके बन गए हैं अमाइनो एसिड। अब ये ज्वाइन कैसे होते हैं उसी तरह, कैसे देखें, ये अब आप लेट्स सपोज ये आपके पास एलेनिन और ग्लाइसिन में ज्वाइन होना है, तो ये मैंने इस तरह बना दिया। इसके बाद होगा क्या कि ये वही कार्बोक्सिलिक और ये आपस में मिलके वाटर बना लेंगे, और आपका ये लिंकेज चलता रहेगा। यानी कि इसमें देखेंगे आ जाएगा COOH, CH। तो ये आपने इस तरह देखें, अब क्या करना है कि यहाँ से आपने कार्बोक्सिलिक का OH निकाला, इसका अमाइन ले गया, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है यहाँ से, बस सिंपल। इसको आप जोड़ सकते हैं यहाँ से इसके साथ यूँ। बेटा क्लियर है, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये आपका इस तरह आगे लिंकेज चलता रहेगा। सर तो बस जी। सर आर ग्रुप चेंज होता है तो मतलब हमारा माइनस चेंज होता है। हाँ जी, आर ग्रुप चेंज होने से आपका अमाइनो एसिड चेंज, और वो उसके बाद आपका वो डिफरेंट प्रोटीन बनाता है, डिफरेंट अमाइनो ओके। एसिड कनेक्ट करके बनाते हैं। तो अब ये मैं जनरल बता रहा था आपको, ये लग गया। इसके बाद CH के बाद आपका N है, नाइट्रोजन, और इसके साथ ये कार्बन का डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है लिंकेज, और ये फिर आगे CH3 है इसके साथ, और ये H है, तो ये चलता रहता है। तो ये इस तरह का आपका ये लिंकेज बना हुआ, देखें अमाइड लिंकेज आपको शो कर रहा है। जो बुक में दिया होगा आपको उस तरह उसने ये बॉक्सेस बना के दिया होगा कि एक बॉक्स है, एक तरफ COOH लगा हुआ है, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अब आपको समझ आ रही है कि ये अब आपका मोनोमर है। इसमें एक ये मोनोमर होगा, दूसरे के सामने देखें क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, इसको हम इस तरह कर देते हैं। इस तरफ आपका अमाइन लगा, यानी एक ही तरफ आपके कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं।